दोस्तों, ट्रिक्सकार्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, यानी भारत का मौलिक कर्तव्य संविधान में कितना है, कब जोड़ा गया, हमारे जो मूल संविधान था उसमें कितना मौलिक कर्तव्य था। तो इस सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो 11 है वो कौन कौन सा है। ये ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये बन जाता है। अब नए नए जो पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें मौलिक कर्तव्य से बहुत सारा क्वेश्चन बन करके आ जाता है, अलग अलग तरीके से आता है क्वेश्चन, समझे। तो इसको हम लोग देखेंगे। 11 मौलिक कर्तव्य को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था और वर्तमान समय में कितना मौलिक कर्तव्य की संख्या है। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो यानी प्रथम में कौन सा चर्चा किया गया है और अंतिम में कौन सा चर्चा किया गया है। तो इसको याद करने के लिए आपको ABCD की जरूरत पड़ेगी। तो ABCD तो आपको याद करना है नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको आज हम लोग यूज करते हैं एक बार फिर से। तो देखिए ABCD जो लिखा हुआ है यानी 11 तक लिखा हुआ है, समझे, यानी 1 से लेकर के 11 तक, और इसी से हम लोग रिलेट करेंगे सभी मौलिक कर्तव्य को। तो आइए देखते हैं। यानी सबसे पहले A लिखा हुआ है, तो A से क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एंथम होता है। क्या होता है, एंथम होता है। तो यानी जो एंथम मतलब जो होता है वो क्या होता है, तो गान होता है। यानी जो राष्ट्रगान ये सब का जो हमें सम्मान करना है वो किसमें कहा गया है, तो मौलिक कर्तव्य संख्या 1 में इस बात की चर्चा किया गया है। एंथम यानी गान की चर्चा किया गया है, जो मौलिक कर्तव्य संख्या 1 में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा में करते हैं। तो यानी 2 से B को हम लोग रिलेट किए, समझे। यानी ABCD में दूसरा अक्षर क्या होता है, B होता है, और B से क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें बापू होगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, बापू होगा। और बापू से हम लोग किनको जानते हैं, तो महात्मा गांधी को जानते हैं। और महात्मा गांधी क्या थे, तो हमारे पूर्व के स्वतंत्रता सेनानी हैं। यानी क्वेश्चन अगर किया जाएगा कि जो जितने भी जो हमारे जो पूर्व के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको जो रिस्पेक्ट करना जो वर्णित किया गया है वो किस मौलिक कर्तव्य में वर्णित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य संख्या 2 में इसको वर्णित किया गया है। अब देखेंगे हम लोग 3 से क्या रिलेट हुआ, C हुआ। ABCD का तीसरा अक्षर C होता है। अब ध्यान रखिएगा कि तीसरा में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कंप्लीट यूनिटी होता है। क्या होता है, कंप्लीट यूनिटी होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, कंप्लीट यूनिटी होता है। इसका हिंदी अगर देखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा संपूर्ण एकता। अगर क्वेश्चन अगर किया जाएगा कि हमारे मौलिक कर्तव्य संख्या कितना में वर्णित किया गया है, यानी संपूर्ण एकता का, कंप्लीट यूनिटी का, तो मौलिक कर्तव्य संख्या 3 यानी C से C मैच कर रहा है। कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं चौथा मौलिक कर्तव्य की तरफ। चौथा मौलिक कर्तव्य में ध्यान रखिएगा D है। तो D से क्या हो जाए, डिफेंस होता है। क्या होता है, डिफेंस होता है। और डिफेंस मतलब क्या होता है, रक्षा होता है। यानी रक्षा संबंधी जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य में जो वर्णित किया गया है वो मौलिक कर्तव्य संख्या 4 में वर्णित किया गया है। अब बढ़ते हैं 5 में। यानी 5 से क्या होता है, ABCD का 5वां अक्षर E होता है, और E से क्या हो जाता है, इक्वलिटी होता है। क्या होता है, इक्वलिटी होता है। और इक्वलिटी मतलब क्या होता है, समानता होता है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि हमारे संविधान के कौन से मौलिक कर्तव्य में समानता की वर्णन किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य संख्या 5, जैसे ही इक्वलिटी समानता की बात आएगी ABCD E, तो ध्यान रखिएगा 5वां अक्षर आ जाएगा। यानी 5वां मौलिक कर्तव्य में इस बात की चर्चा किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला 6ठा, तो F है। और F से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, फैंसी कल्चर होता है। फैंसी कल्चर होता है। फैंसी कल्चर का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति। अगर क्वेश्चन अगर किया जाए कि सामाजिक संस्कृति का जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य में जो वर्णन किया गया है वो मौलिक कर्तव्य संख्या कितना में है, तो जैसे ही F आएगा हम लोग देख लेंगे कि 6ठा अक्षर है, यानी 6ठा मौलिक कर्तव्य में इस बात की चर्चा किया गया है। अब बढ़ते हैं 7वां मौलिक कर्तव्य की तरफ। तो से क्या होता है, तो G से क्या होता है, ग्रीन होता है। अब ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा होता है। यानी हरियाली, हरियाली का जो वर्णन किया गया है कि ये सब जो देखभाल जो करना है ये सब किसमें है, तो ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य संख्या 7 में इसको वर्णित किया गया है। यानी मौलिक कर्तव्य संख्या 7 में अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि किस चीज का है, तो जितने भी जो हमारे हरियाली यानी पेड़ पौधे ये सब का जो संरक्षण है वो मौलिक कर्तव्य संख्या 7 में वर्णित किया गया है। अब देखते हैं 8वां मौलिक कर्तव्य। 8वां में क्या है, H है। और H से क्या होता है, ह्यूमैनिटी होता है।
ह्यूमैनिटी होता है। और ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है? मानवता होता है। अब मानवता से तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मानवता क्या होता है। तो क्वेश्चन अगर किया जाएगा कि हमारे किस मौलिक कर्तव्य में मानवता की बात अगर किया गया है तो ये मौलिक कर्तव्य संख्या 8 में इसको वर्णित किया गया है। अब देखते हैं 9वां मौलिक कर्तव्य। 9वां मौलिक कर्तव्य आई होता है। 9वां एबीसीडी का जो 9वां अक्षर होता है आई होता है। और आई से क्या होता है? इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी का जो हिंदी होगा वो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यानी सार्वजनिक संपत्ति होगा। सार्वजनिक संपत्ति। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि सामाजिक संपत्ति का जो रक्षा करना है वो किस कर्तव्य में आता है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो आई यानी 9वां मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं 10वां मौलिक कर्तव्य। 10वां मौलिक कर्तव्य 10वां लेटर क्या होता है? जे होता है। तो ज्वाइंट एक्टिविटी हो जाएगा। ज्वाइंट एक्टिविटी होता है। ज्वाइंट एक्टिविटी मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सामूहिक गतिविधि। सामूहिक गतिविधि होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि जो सामूहिक जो गतिविधि है वो कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही ज्वाइंट आएगा हम लोग समझ जाएंगे कि एबीसीडी का 10वां अक्षर जे होता है और यह 10वां मौलिक कर्तव्य है। अब देखेंगे हम लोग 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य 11वां अक्षर क्या है? के है। के से क्या होता है? ध्यान रखिएगा, किड्स एजुकेशन। क्या होता है? किड्स एजुकेशन होता है। और किड्स एजुकेशन का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, बाल शिक्षा होता है। बाल शिक्षा। तो ध्यान रखिएगा, यानी इस जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य से बहुत बार क्वेश्चन बन करके आया है। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में इसको इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन अगर आया कि जो बाल शिक्षा है यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो वर्णन किया गया है वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 11वां मौलिक कर्तव्य है, किड्स एजुकेशन। तो ये हमारा 11 मौलिक कर्तव्य है। एबीसीडी हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं और उसी से सारा रिलेट किया हुआ है ट्रिक्स। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर से हम लोग एक बार इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग मौलिक कर्तव्य से कुछ और प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि एबीसीडी से क्या होता है, यानी ए से एंथम हो जाता है, यानी जो हमारा जो राष्ट्रगान है, ये सबका जो सम्मान करना जो है वो मौलिक कर्तव्य संख्या 1 में आता है। अब देखेंगे मौलिक कर्तव्य संख्या 2। मौलिक कर्तव्य संख्या 2 में यानी बी से क्या होता है? बापू। और बापू क्या थे? तो हमारे पूर्व के स्वतंत्रता सेनानी हैं और इन लोगों का जो रिस्पेक्ट करना है वो किस में है? तो ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य संख्या 2 में वर्णित है। अब हम लोग मौलिक कर्तव्य संख्या 3 देखेंगे, यानी 3 से सी से होता है कंप्लीट यूनिटी, यानी कंप्लीट यूनिटी का होता है संपूर्ण एकता का जो वर्णन किया गया है वो मौलिक कर्तव्य संख्या 3 में किया गया है। डी से डिफेंस होता है, रक्षा का वर्णन किया गया है। उसके बाद ई से इक्वलिटी है, समानता है, 5वां मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद छठा जो है एफ होता है और एफ से फैंसी कल्चर होता है, सामाजिक संस्कृति का जो वर्णन किया गया है यह हमारे मौलिक कर्तव्य संख्या 6 में वर्णित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे 7वां मौलिक कर्तव्य। 7वां मौलिक कर्तव्य क्या होता है? जी है। जी से क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन से क्या होता है? हरियाली। हरियाली का जो ये सब जो संरक्षण करना है वो किस में है? तो मौलिक कर्तव्य संख्या 7 में इसको वर्णित किया गया है। मौलिक कर्तव्य संख्या 8 में जो है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है? मानवता का वर्णन किया गया है। उसके बाद आई से हम लोग देखेंगे 9वां मौलिक कर्तव्य इंडियन प्रॉपर्टी। उसके बाद जे से है ज्वाइंट एक्टिविटी। उसके बाद के से किड्स एजुकेशन है जो बाल शिक्षा है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ मौलिक कर्तव्य के इतिहास को हम लोग देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर किया जाए कि जो हमारा जो वर्तमान जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या है कितना है, तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। लेकिन जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? तो उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी 0 था। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन मौलिक कर्तव्य की संख्या 1 भी नहीं थी। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रथम बार जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जो इंक्लूड किया गया वो कब इंक्लूड किया गया? तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। और वो कितना मौलिक कर्तव्य था? तो ध्यान रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे इंक्लूड किया गया था। तो वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां मौलिक कर्तव्य जो हमारा
है बाल शिक्षा यानी शिक्षा का जो अधिकार जो जोड़ा गया था वो किस वर्ष जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो 614 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के रूप में इसको जोड़ा गया है। अब ध्यान रखिएगा किस देश की देन है, तो रूस का देन है। मौलिक कर्तव्य जो देन है वो किस देश का है, तो रूस का देन है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन बन करके आता है इस तरीके से एग्जामिनेशन में। कर्तव्य है एक प्रकार का मौलिक अधिकार भी है। इसको अगर अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद किस में रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 के का में इसको रखा गया है। और इसको जो शिक्षा का जो अधिकार जो बनाया गया है वो 2009 अधिनियम के तहत 2010 में इसको हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में इसको जगह दिया गया है। तो इस तरीके से इतना क्वेश्चन बन करके आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।